Welcome to accountancy class. Today we are going to start our first chapter, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In this chapter we are going to learn about the partnership firm, about partners, and how in partnership business we calculate the profit or share loss of the partners. So first of all हम सीखेंगे what is the partnership. Partnership is the relation. Partnership is the relation between persons who agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप वो रिलेशन है जिसमें कुछ पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेते हैं. मिलकर वो किसी बिजनेस को चलाते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके अंदर उन पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried by all or any of them active for all. बिजनेस वो सब मिलकर भी चला सकते हैं या उन सब की तरफ से कोई एक भी बिजनेस को हैंडल कर सकता है. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन से हमें इसके कुछ फीचर्स सामने आ रहे हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पर्सन हमें बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए चाहिए. तो दे आर 2 और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन होने कंपलसरी हैं. अगर 2 पर्सन नहीं होंगे, ओनली 1 पर्सन होगा तो आपको भी पता है ये पार्टनरशिप नहीं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप मानी जाती है. तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 50. हु हैज प्रिस्क्राइब्ड the maximum number of 50? It is prescribed by the Companies Act 2013 under section 464. and section 464 में कंपनीज लॉ के अंदर डिसाइड हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए वो 50 होने चाहिए. सेकंड, एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. जब हम पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स आपस में मिलकर कुछ टर्म्स और कंडीशन डिसाइड करते हैं और इसे ही हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं. ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट आइदर कैन बी रिटर्न और ओरल. ये रिटर्न में भी हो सकता है और ये वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस. पार्टनरशिप किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए ही स्टार्ट किया जाता है. अगर आपका बिजनेस इलीगल है तो इसे हम पार्टनरशिप फर्म में कंसिडर नहीं कर सकते. प्रॉफिट शेयरिंग. पार्टनरशिप किस लिए की जाती है कि हम मिलकर एक लॉफुल बिजनेस को रन करते हैं और उस बिजनेस को रन करने का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. उससे होने वाले प्रॉफिट को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उसका मेन मोटिव जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग होगा. अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव को न लेकर सर्विस मोटिव के लिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा. रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है. यानी कि ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एजेंट ऑफ द बिजनेस. एज अ प्रिंसिपल ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स फ्रॉम हिज एक्ट्स एंड एज ए एजेंट ही कैन बी बाउंड बाय द अदर पार्टनर्स फ्रॉम देयर एक्ट. यानी कि एज अ प्रिंसिपल वो अपने किसी भी एक्टिविटी से पूरे पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है. तो ऐसे ही वो ऑल पार्टनर जो वर्क करते हैं, जो भी एग्रीमेंट करते हैं, उसके थ्रू उसे वो भी बाउंड होता है. यानी कि सारे पार्टनर मिलकर एक फर्म मानी जाती है. इसलिए कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन सबको बाउंड करता है. बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस को मिलकर भी चलाया जा सकता है या फिर उन सबके म्यूचुअल कंसेंट से कोई एक भी उन सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप. तो व्हाट इज द पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. And features are 2 or more persons. Minimum 2 persons required to start a partnership firm and maximum number of partners can be 50. There should be an agreement between the partners. It can be either written form or oral. Existence of law business. There should be one lawful business.
and the motive of the business is profit sharing. Partner relationship, each partner is the principal as well as agent of the business, and business carried on by all or any of them acting for all. Now we will learn the rights of the partners. राइट्स ऑफ द पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर को कुछ राइट्स होते हैं. फर्स्ट, ईच पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट in the management of business. Second, each partner has a right to inspect or have a copy of the books of accounts. Third, each partner has a right to be consulted about the matters of business. Next, each partner has a right to share profits with other partners in agreed ratio. Next, each partner has a right to disallow the admission of a new partner. Sixth, to retire from the firm after giving a proper notice. Seven, if partner has advanced any loan to the firm, he has a right to receive interest on this amount. Rate of interest can be either agreed rate or 6% per annum. So these are some rights of the partners. First, each partner has a right to participate in the management of business. हर पार्टनर को अपने बिजनेस के मैनेजमेंट में, अपने बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का राइट है. हर पार्टनर को अपनी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का और उनकी कॉपी लेने का राइट है. हर पार्टनर को
अपने बिजनेस से रिलेटेड मैटर में कंसल्ट करने का, यानी कि उसे उसकी भी सहमति लेने का राइट है। Each partner has a right to share profit with other partners in agreed ratio। जो भी प्रॉफिट फर्म में होता है उस प्रॉफिट को दूसरे पार्टनर के साथ में उनकी डिसाइडेड रेशियो में डिवाइड करने का राइट है। दिस अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब तक सब पार्टनर सहमत नहीं हो जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट उनकी नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी पार्टनर को नया किसी भी पर्सन को हम एज ए न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हैं। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है, फर्म को छोड़ना चाहता है, तो वो एक नोटिस देकर फर्म को छोड़ सकता है। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस एनी लोन टू द फर्म। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो पार्टनर को उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है। ये इंटरेस्ट रेट उनकी एग्रीड रेट भी हो सकती है या फिर 6% पर एनम। अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा है तो जो डिसाइडेड रेट है हम उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर रेट डिसाइड नहीं हुआ है तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट इस सब ऐसे में रेट होगी 6% पर एनम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है, और ये इंटरेस्ट या तो एग्रीड रेट के या फिर 6% पर एनम से दिया जाएगा। तो दीज आर सम राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? हमने अभी भी बताया कि कुछ पर्सन मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो पर्सन आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। ये टर्म और कंडीशन जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, ये एग्रीमेंट रिटर्न की फॉर्म में भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर द एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। लेकिन अगर यू वांट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यू वांट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स इन फ्यूचर, तो इट इज एडवाइज टू प्रिपेयर योर एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। जरूरी नहीं है कि हम अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में ही तैयार करें, लेकिन अगर आगे जाकर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में होती है या किसी भी पॉइंट को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, तो ऐसे में आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट तब भी हेल्पफुल हो सकता है जब आपने उसे रिटर्न फॉर्म में प्रिपेयर कर रखा हो। और अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म इस एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज अ written document containing all terms and conditions of the partnership business। तो पार्टनरशिप डीड वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने अपने पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो रिटर्न फॉर्म में लिख दी है। अब क्या क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? वो हैं फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। Second, name and address of the partners. Third, type and nature of the business. Fourth, capital contribution by each partner. Rate of interest on capital.
नेक्स्ट रेट ऑफ interest on drawings. Next, drawings. Next, salary. Next, goodwill. Next, rate of interest on loan. पार्टनरशिप डीड में हम बताते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तय हुआ है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑन इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसका रेट, ड्राइंग्स अगर ड्राइंग्स पार्टनर कर सकते हैं तो कितना अमाउंट कर सकते हैं, सैलरी किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी दी जाने वाली है, किसी का कोई रेम्युनरेशन देने वाला है तो उसका अमाउंट क्या होगा, goodwill, method of valuation of goodwill in the condition of in the case of admission or retirement, and rate of interest on loan. If any partner has advanced any loan to the firm, so what will be the rate of interest on loan? So these are some terms and conditions which are to be given in partnership deed. इसके अलावा और भी बहुत सी terms and conditions होती है, पर मोस्टली हम इनको कंसिडर करते हैं. तो ये है हमारा पार्टनरशिप डीड. तो आज हमने सीखा व्हाट इज द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, जहां पर वो मिलकर किसी बिजनेस को चलाने और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने का डिसीजन लेते हैं. तो वो पर्सन जो मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं. जिस बिजनेस को वो स्टार्ट करते हैं, जिस मिलकर पार्टनर्स को कलेक्टिवली मिलाकर हम फर्म कहते हैं, और जिस नेम के अंडर वो अपना बिजनेस चलाते हैं उसे हम पार्टनरशिप फर्म का नेम, बिजनेस नेम कहते हैं. तो ये हमारा पार्टनर्स, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स हमने देखे. तो मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम आर 50. And there should be a legal business, and the motive of business is profit sharing, and this business carried on by all or any of them acting for all. Our business should be legal. Then partners prepares their partnership deed, and in this partnership deed they show all terms and condition of the partnership business, and the conditions and terms and conditions are given as follows. तो ये हमारी पार्टनरशिप के स्टार्टिंग है. तो आपको इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि 1 marks के लिए बहुत यूजफुल हैं आपके लिए. आगे चलकर हम इसी चैप्टर को और आगे हम डीप में पढ़ेंगे और हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा और कैसे पार्टनर्स के बीच में इसे डिवाइड किया जाएगा. थैंक यू सो मच.